अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की दुश्वार गुजार घाटियों से जल्द निजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज माह रमजान का नवा रोजा है। फजर की नमाज के बाद हस्बे मामूल अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतों भरे बयान का सिलसिला है। सर्दी का मौसम था और हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास गर्म पानी लिए आपकी कनीज हाजिर होती है। अचानक उसके हाथ से वो पानी छूट जाता है और बर्तन जब वो गर्म पानी जब आप पर गिरता है तो गिरना तो गर्म पानी है। आपने जब सर उठाकर उसको देखा तो उसने अर्ज की, मेरे आका अल्लाह पाक कुरान करीम में मोमिनीन की एक सिफत की खूबी जो बयान करता है वो ये है, वल काज़िमीन अल गैज़, यानी गुस्सा पीने वाले। इरशाद फरमाया मैं गुस्सा पी गया। क्या फरमाया? मैं गुस्सा पी गया। उससे फिर अर्ज की, अल्लाह फरमाते वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ करने वाले, दरगुजर करने वाले। तो आपने फरमाया मैंने अल्लाह ताला के लिए तो ये माफ कर दिया। अब उससे तीसरी बात बयान की कि अल्लाह फरमाता वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह पाक नेकी करने वाले, एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। तो आपने फरमाया जा मैंने तुझे अल्लाह की रिजा के लिए आजाद कर दिया। ये हमारे बुजुर्गों के अखलाक हुआ करते थे, नरमी, गुस्से पर जब्त करना, अपने जज्बात पर काबू पाना, ये खूबियां हुआ करती थी। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, गुस्सा पीने वाले, दरगुजर करने वाले और एहसान करने वाले, नेकी करने वाले अल्लाह को पसंद है। ये औसाफ करीमा माशाल्लाह कुरान करीम में जो बयान हुए, ये खुश नसीबों को अल्लाह पाक ये औसाफ, ये खूबियाँ, ये कमालत अता फरमाता। और हमारे बुजुर्गों के पास ये चीज़ें हुआ करती थी। किसी ने इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह को थप्पड़ मार दिया। आप फरमाते हैं कि मेरी इतनी तो बात है कि तुझे काजी से सजा दिलवा सकूं, लेकिन सुन, अगर अल्लाह ताला ने क़यामत की दिन नौमान को रुतबा अता फरमाया तो तुझे जन्नत में लिए बगैर नहीं जाऊंगा। ये रुतबे हुआ करते थे। और ये वाकया जो हम सुनते हैं, अब ये वाकया साहबा कराम की सीरत में मिलेंगे और फिर ये वाकया तो नबी पाक की सीरत में तो कितने वाकया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माफ करने के आपके इतने वाकयात है कि बस माफी माफी है, माफी माफी है। अब देखिए फतेह मक्का पर क्या हुआ, सामने कौन लोग थे?
कितनी ज्यादती करने वाले, कितने मतलब के जुल्म सितम करने वाले लोग आपके सामने खड़े थे और आप फाते मक्का बनकर तशरीफ लाए थे, मगर आपने सबको माफ कर दिया, आप माफी का ऐलान कर दिया। अब बात यह है मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों कि हम सब ये सुनते हैं, लेकिन जब हम पर आती है, बाप रे बाप, कोई वजू खाने पर ही देर तक बैठ जाए तो अपने उसको ना छोड़ें, बल्कि तो माफी चाहता हूँ आपसे, बुरा ना लगे, क्योंकि बाथरूम में ज्यादा देर लग गया, बैठ गया तो अपने दरवाजा इतनी जोर से बजाएंगे कि वो बेचारा अब वो कहां से निकलेगा। अब दरवाजा बजाने वाला इंतजार करे, वैसे दरवाजा बजाना वैसे अखलाकियात से नहीं है, मैनर्स ही नहीं है। अब अंदर कौन शौक से बैठता है यार, फारिग हो जाएगा खुद ही आ जाएगा, अब बाहर इधर निकलो, अरे भाई कहां से निकलेगा, वो अंदर शौक से थोड़ी बैठा हुआ है, वो अपना काम पूरा करेगा वापस आ जाएगा। इसी तरह और बहुत सारी जगहों पर है, जज्बाती बहुत है हम लोग, जब्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है। कोई हमारी जगह पर बैठ जाए तो हम लड़ना शुरू कर देते हैं, कोई हमारा कुछ, अब घर के अंदर भी लड़ते हैं। यानी सगा भाई आपकी इत्र की बोतल उठा ले, बाप रे बाप, वो तो गया ना, उस टाइम की खुशबू इस्तेमाल कैसे की। कोई घर का आदमी आपका चार्जर ले ले, गए वो तो चार्जर, आप तो जनाब उसका वैसा हाल कर दोगे बेचारा, उसका खुद अजीबोगरीब हाल हो जाएगा, मेरा चार्जर कहाँ है, मेरा चार्जर कहाँ है। अरे भाई मिल जाएगा चार्जर, तुम क्यों इतना मतलब कि वो हो रहा है, मिल जाएगा यार, चार्जर ही है, पाँव तो थे नहीं जो घर से बाहर निकल गया होगा, यहीं कहीं पड़ा हुआ होगा, और कहाँ जाएगा चार्जर। तौलिया किधर चला गया मेरा, रुमाल कहाँ चला गया मेरा, लड़ाई झगड़े, मतलब कोई नरमियत तो आती नहीं है, कोई बंदा को सॉफ्ट बात करे। मेरा चार्जर कहाँ है, चार्जर देखा है आपने भाईजान, आपने कोई चार्जर लिया था मेरा, हाथ पहुंच लिया, हाथ धो लिए, तौलिया नहीं है तो, अच्छा तौलिया नहीं है, तौलिया तो वैसे भी हमें पता होता है कि घर में कहाँ पड़े होते हैं, अगर तौलिया नहीं है जगह पर तो ऐसे बात होगा। अच्छा देखा, तौलिया के तो पाँव होते ही नहीं है, मैंने तो नहीं देखा, अगर आपके घर में कोई तौलिया पाँव वाला होता तो मुझे नहीं पता, लेकिन तौलिया का उमूमन पाँव होता, तो उमूमन भी क्या तौलिया का पाँव होता है कोई नहीं है। तौलिया अपनी जगह पर जो नहीं होता ना, ये दो पाँव वाले की वजह से नहीं होता। बाजों की आदत क्या होती है, ये तौलिया से हाथ पहुंचेंगे, तौलिया उठाएंगे, असल में हाथ भी लटके हुए तौलिया से नहीं, इनको मजा ही नहीं आएगा। ये तौलिया उठाएंगे, तौलिया उठाकर हाथ पहुंचते पहुंचते जनाब चलेंगे, जहां जगह मिलेगी लगे यहाँ तौलिया होना चाहिए, वहां तौलिया फेंक के निकल गए आगे। अब घर के दूसरे तरफ तौलिया ढूंढते रहे, और ये हो गई लड़ाई झगड़ी, ये जंग, तौलिया पे जंग यार। अब बताओ यार, तौलिया भी कोई लड़ने की चीज है, साबुन पर लड़ाई, साबुन नहीं है भैया, क्या करा जाएगा साबुन, किधर जाएगा, फला चीज नहीं, जब्त नाम की कोई चीज नहीं है यार। चप्पल जगह पर, भाई चप्पल किसके थे, आपके थे, आप संभाल के रखते, सॉक्स किसके थे, मोजे आपके थे, आप संभाल के रखते, मेरी टोपी कहाँ चली गई, अब भैया टोपी यही कहीं होगी यार, आपकी टोपी थी, आप संभाल के रखते, आपका इमामा था, आप संभाल के रखते। और अगर किसी ने आगे पीछे कर दे, चीखते क्यों यार, चीखते, शाउटिंग, ये इसको यार रोक दो यार, मेहरबानी करो, ये चीखना बंद कर दे, इसको देखो यार, चीख ही रहा होता है, चीख ही रहा होता है, पसंदीदा नहीं है ये यार, ये पसंदीदा नहीं है। कोई नरमी, कोई शफकत, कोई प्यार, कोई मोहब्बत से कोई चीज होती है, नहीं होती कि हर वक्त लड़ाई झगड़ा, चीखो पुकार, कोई धक्का मार दे फौरन धक्का, अबे अंधा है, क्यों बोल रहे भाई अंधा है, आगे दो थप्पड़ मार के बोलेगा, देख मेरे को नजर आया तेरा मुंह, क्या बोलता है, अंधा नहीं हूं, फिर क्या करेगा, हालांकि मुंह पे माना वैसे जायज नहीं है। मतलब हमारी वर्डिंग कितनी अजीबोगरीब है। मैं आपको सही बता रहा हूं, अच्छा खासा सुथरा डिसेंट आदमी, उसको कोई तकलीफ पहुंच जाए ना, ऐसा अंदर का फटता है उसका, यार ये वही आदमी है, ऐसा दिखने में ऐसा सोबर और जबरदस्त आदमी लग रहा था, और जैसे कोई गुस्सा आता है या कोई ऐसी चीज हो जाए, अल्लाह की पनाह, माज अल्लाह, लोग गालियां ही देते हैं ना यार। ये तो क्या दावत इस्लामी का दीनी माहौल है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सौ की बचत हो गई है, वरना यहां तो छूट में गाली है, मतलब बात से पहले गाली है, छूट में बदमाशी है, लड़ते झगड़ा करते। मेरे प्यारे साहब भाइयों, इस्लाम और दीन, हमारा इस्लाम, हमारा मजहब, ये नरमी को पसंद करता है, ये दरगुजर को पसंद करता है।
अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाता है, खुज़िल अफ़्वा, ये हबीब माफ करना इख्तियार करो। अल्लाह पाक सूरह नूर में जहां हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फजाइल का जिक्र शुरू होता है, वहां पर अल्लाह पाक ने फरमाया वल याफू वल यस्फहू, और चाहिए कि माफ करें और दरगुजर से काम लें। अल्लाह फरमाता है इत्फा बिल्लती ही अहसन, ये सुनने वाले बुराई को भलाई से टाल। और हमें आता ही है कि हमें एक ही आइटम आता है, वो है लड़ाई। आज लड़े नहीं है यार, नींद कैसे आएगी? अब रोड पे जाओ, रिक्शा वाला से लड़ रहा है, कोई वैगन में लड़ रहा है, कोई बस में लड़ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। कोई सुन नहीं रहा तो शीशा चढ़ा हुआ है गाड़ी का, एसी चल रहा है, आगे रश लगा हुआ है, वो अंदर अंदर गाड़ी के अंदर बैठे बैठे लड़ रहा है। इसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, वो गाड़ी में वो बोले जा रहा। अच्छा, इसके अगर करीब कुछ को बीवी बच्चे बैठे हुए तो वो भी कहेंगे अब्बू किससे बात कर रहे हो, अबे देख लो ये गाड़ी आगे लेके नहीं जा रहा, उसको आवाज ही नहीं आ रही है। अजीब वो गरीब आदमी है। या बसाओ का आप उसके साथ मोटरसाइकिल में खड़े हो जाओ, आप लगे ये बात कर किससे रहा है, मतलब ठिकाने पे है नहीं है, क्या हो गया इसको, मतलब नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल आदमी क्या, अजीब कैफियत है, अजीब लोग हैं यार। और बाज तो गाड़ी से उतर कर लड़ना शुरू कर देते, मेरे आंखों से देखा है, अजीब लोग हैं। लड़ाई तो जैसे लगे नहीं लड़ेंगे तो मजा ही नहीं आएगा यार। आज दोपहर का ये इलावा रमजान बात का दोपहर का खाना खाएंगे कैसे जब तक लड़ाई नहीं होगी? ऑफिस से बैठे बैठे लड़ पड़ेंगे, कोई चीज आगे पीछे लड़ पड़ेंगे, किसी की कुर्सी आगे पीछे लड़ पड़ेंगे, किसी की कलम, मेरी पेन किधर है, अरे पेन लाना यार, 10 दफा मना किया पेन ही ले जाया करो, लड़ पड़ते। अच्छा, साहब लड़ पड़ते हैं, उनको तो गुस्सा इधर होता। अगर साहब को पता हो ना, यकीन माने, मैं माफी हर सेट का नहीं बोलता, सेट नाराज ना हो जावे, लेकिन ऐसे भी सेट होते हैं, अगर इनको पता है ना कि आज मुलाजिम ने तनख्वाह मांगनी है, आज मुलाजिम ने मेरे से अलाउंस मांगना है, आज मुलाजिम ने मेरे से बोनस मांगना है, आज मुलाजिम ने मेरे से कोई मतलब वो लोन मांगनी है और देनी नहीं है उसको, अब ये सेठ आएगा ही मुंह फुलाकर, और बस ये मशहूर हो जाएगा कि सेठ सबका मूड खराब है। मूड खराब इतना होता नहीं, इसको पता है कि मस्त मुस्कुराता होगा, ये बोनस मांग लेगा, और मूड खराब है, बात ही नहीं कर रहा, बात करेगा तो लोग मांगेंगे ना, देना मैंने उसको था नहीं, ये सबका नहीं बोलता, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूं, नरमी कहां है प्यारे से, नरमी कहां है, माफी कहां है, दरगुजर कहां है, ये खाली किताबों में रह गई, क्या हो क्या गया हम लोगों को। मैं आपको कुछ हदीसें सुनाता हूं, ठीक है? मैं हदीसे रसूल लाया हूं, मैं हदीसे रसूल लाया हूं, लो मदीने के फूल लाया हूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, बरोज़े महशर तुम में मेरे नजदीक, बरोज़े महशर क़यामत के दिन तुम में से मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और मेरी मजलिस में ज्यादा करीब वो लोग होंगे जो तुम में अच्छी अखलाक वाले, नरम तबीयत वाले, वो लोगों से उल्फत रखते होंगे और लोग इनसे मोहब्बत करते होंगे। और क़यामत के दिन तुम में से मेरे लिए सबसे ज्यादा काबिल नफरत और मेरी मजलिस में मुझसे ज्यादा दूर वो लोग होंगे जो मुंह भरकर बातें करने वाले, बातें बनाकर लोगों को मरऊब करने वाले, रोब में लेने वाले और मुतकब्बर करने वाले हैं। ये दूर हो गया आका से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और करीब आए हाय आका का कुर्ब किनको मिलेगा। अरे यही बात ही काफी है हमारी तबीयतें बदलने के लिए यार, कि मुझे कयामत में आका का कुर्ब चाहिए। और जिसे आका का कुर्ब मिल जाए और आका दामन में ले ले, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ढूंढा ही करे सदरे क़यामत
को मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किस को मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह में आका का कुर्ब अता कर दे क़यामत ये दिन। बस ये मिल गया यकीन माने हम निकल गए, हम बच गए अल्लाह ने चाहा तो। उसके लिए हुस्न अखलाक, नरमी, प्यार और मोहब्बत। कोई गुस्सा आ जाए यार माफ कर दे, एक जुमला सीख लें, कोई बात नहीं। क्या अरे बोल तो अभी नहीं निकलता, धक्का लगेगा तो कब निकलेगा? अरे बैठे बैठे नहीं निकलता तो जब धक्का लगेगा तो कैसे निकलेगा? क्या बोलेंगे? अरे बोल तो भैया, सब मिलकर बोलो और जोर से बोलो। हाँ कोई बात नहीं भाईजान, माफ कर दीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जा जा माफ किया, ये भी अभी क्या अपने को जरूरत है बोलने की? जा जा माफ किया, मूड क्यों खराब करते हो? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, होता रहता है इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन यार, कोई मसला नहीं, होता रहता है। कपड़े खराब हो, ठीक है, कोई नहीं, मैं साफ कर लूंगा। अच्छा धक्का लगे, कोई बात नहीं, कोई बात, रश है, लग जाता है, मसला नहीं है। क्या बोलेंगे? और अगर अपने ने किसी को तकलीफ देगी तो क्या बोलेंगे? माफ कर दीजिए। निकलता नहीं निकलता मुंह से? इसे जरा निकाल के बताएं। नहीं निकल रहा, सही है, माफ कर दीजिए। हाथ जोड़कर कोई बोल सकता है? आता है, हाथ जोड़ने आता है? नहीं, सबको नहीं आता। अब हाथ क्यों जोड़ेगा भैया? मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं? हाँ तुम, आप चलो चैनल वालों, आप भी हाथ पकड़ो, हाथ जोड़ो, अब माफ कर दीजिए। क्या कहेंगे? थोड़ा मुंह भी मिस्किन वाला बना ना, थोड़ा आता नहीं है तो यार। यहाँ अभी देखो, अभी कोई चोट वोट लगी है, कोई धक्का लगा है, कोई गलती हुई है, कुछ भी नहीं, बैठे हुए ना। अब भी नहीं बनता तो उस टाइम में क्या बनेगा? थोड़ा कर लो ना, एक्सरसाइज कर ले, प्रैक्टिस कर ले। कैसे मिस्किन वाला मुंह कैसे बनाएंगे? माफ कर दीजिए, हाँ माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, गलती है, बुरा नहीं लगाना भैया, माफ कर देना। ये सीख लो यार। ये नहीं सीखेंगे तो क्या दुनिया में कोई लड़ने आए हम लोग, झगड़ा करने आए? प्यार से रहना सीखो, मोहब्बत करना सीखो, माफ करना सीखो। सोचो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो लोगों से उल्फत रखते होंगे, यानी वो लोगों से मोहब्बत करते होंगे और लोग इनसे मोहब्बत करते होंगे। ये कौन होते हैं? ये कैसे बनता है आदमी कि लोग आपसे मोहब्बत करें और आप लोगों से मोहब्बत करें? यहां तो कोई पड़ोसी से माफी तलाफी नहीं करता यार, माँ बाप से नहीं करता, भाई बहनों से नहीं करता। तो अगर किसी ने आकर आपको तकलीफ पहुंचाई तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं कोई बात नहीं, उसको बोलेगा माफ कर दीजिए। प्रैक्टिस नहीं है ना, उधर का उधर निकल जाएगा अभी। और वैसे भी अभी नींद भी आ रही होगी आप लोगों को, नहीं आ रही? चलो ठीक है, फिर बोलो ना माफ कर दीजिए। या फिर क्या कहेंगे? कोई बात नहीं। और मुस्कुराते हुए क्या कहेंगे? अच्छा मुस्कुराते तो बोलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। तो बोटी खा गए आपकी, आप भी देख रहे हो, बोटी चली गई, इसके मुंह में आलू चला गया, उसके मुंह में देख रहा था, 10 मिनट से ताड़ कर बैठा था, ये बोटी मेरी आलू मेरा। अगर ये बोटी तेरी आलू तेरा होता, यकीन मान किसी के मुंह में जाने वाला नहीं था। ये आपकी बोटी, आपका आलू, ये आपका दाना नहीं था, जिसके मुंह में गया ना उसी का था यार। अब आप देख रहे हो, अब आलू की जगह उसको खा जाओ। मेरा आलू खा गया, मेरी बोटी खा गया, मेरा पकौड़ा खा गया। कोई बात नहीं, वो आपका वैसे था भी नहीं, वो को खरीद के थोड़ी लाया आलू यार, कि ये बिरयानी का आलू मैं अपने घर से लाया हूं। वो थाल में था, वो खा गए, आप खा गए, बात तो एक ही है। मगर खाने वालों खुद भी खाओ, दूसरों को भी खाने दो। ये सारा माल मेरा और सारा सादा तेरा, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या कहेंगे अब? 2 बातें क्या हैं? कोई बात नहीं और माफ। तो अब यूं मुंह बना कर बोलना सीखो यार, माफ।
ये यकीन माने अच्छा होता। माफ कर दो ना भाई, बोले नहीं करता जा। तो मतलब माफी भी मांगनी, वो भी तड़ी बदमाशी के तो माफ करता है कि नहीं करता? थोड़ा माफी मांगे, गलती हुई, माफी मांगने में क्या जाता है यार, माफ कर दीजिए। अल्लाह पाक हम सबको दरगुजर करने और माफी मांगने वाला मिजाज अता फरमा दे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में खबर ना दूं जिस पर अल्लाह पाक ने दोज़ख की आग को हराम फरमा दिया? वो शख्स जो नर्म मिजाज, वो शख्स जो नर्म मिजाज, नर्म आदत, आसानी पैदा करने वाला, लोगों में घुल मिल जाने वाला, ये वो शख्स है कि अल्लाह पाक ने दोज़ख की आग को उस पर हराम फरमा दिया है। नर्म मिजाज, खुश अखलाक, आसानी पैदा करने वाला। अब जिसको देखो तकलीफों में लगा हुआ है, दिक्कतें पैदा करता है, आसानियां पैदा करना सीखे। आसान हो जाओ, आपसे बात करना आसान, आपसे डील करना आसान, आपसे गुफ्तगू करना आसान, आपसे मामला करना आसान हो जाए यार। वरना तो डर के मारे बंदा कहां पर हो, तो इससे बात कौन करेगा? कर लो बात का, इंसान है को भूत थोड़ी जिन थोड़ी है यार। मगर अगला अपना रोब ऐसा बनाकर रखता है कि मेरे से कोई बात ही नहीं कर सके। क्यों बात ना कर सके? कौन हो आप यार? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हमारी जान है कुर्बान। आका की बारगाह में आकर बात कर लेते थे लोग, साहबा कराम बात कर लेते थे, साहबियात बात कर लेती थी। यहां तक कि कोई आकर सरकार की बारगाह में अर्ज करता, या रसूल अल्लाह आपसे बात करनी है। फरमाते बोलो कहां बैठना है, वहां बैठकर बात कर लेते हैं। कोई हाथ पकड़ता, मेरे आका हाथ ना छुड़ाया करते। कोई कान में बात करता, मेरे आका कान ना हटाया करते थे। और कोई बात करता, पूरी तवज्जो को उससे बात सुना करते थे। मेरे आका मुस्कुराया करते थे। मेरे प्यारे साईं भाइयों, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हम सीखें, मुस्कुराना सीखें, नरमी सीखें, लोगों के लिए नरम हो जाएं, लोग हमसे बात कर सकें। हमारा डर और खौफ, किस चीज का डर और खौफ यार? हम अल्लाह के बंदे, हमारा आखिर कर है क्या हमारे पास? क्या हम किस चीज का रोब झाड़ रहे, किस चीज की वजह से डरा रहे? नतीजा क्या है कि आखिर हमारा मरना ही है, नहीं कब्र में जाना है। अल्लाह हमारे हाल पर आजिज़ी अल्लाह अता करे, इनकी सारी अता करे। मैं हूं ही कुछ नहीं। मैं अगर किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती करूं तो मेरा बनेगा क्या क़यामत के दिन? घरों में, घरों के बाहर, हर जगह पर बिल्कुल नरम हो जाओ, नरम हो जाओ, नरम हो जाओ, बिल्कुल नरम हो जाओ। कुछ नहीं होता यार। खाली खाली लोग कहते हैं दुनिया खा जाएगी। भाई कौन खा जाएगा भाई? आज तो किसको खा गए यार? कौन खा जाता है भाई? कोई नहीं करता ये। अरे सर पर चढ़ जाएगा, सर पर बैठेगा किधर? गिर जाएगा भैया। सर पर कौन सा चढ़ता आदमी? कभी देखा है कोई सर पर बैठा हुआ? नहीं, ऐसे खाली खाली बातें कर रहे हैं हम लोग। सर पर चढ़ जाएगा, ज्यादा मुस्कुराएंगे तो रोब निकल जाएगा। किसने बोला रोब निकल जाएगा? रोब के लिए बैठे हुए लोगों के दिलों में उतरोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। रोब जमाने के लिए हम थोड़ी आए यार, नेकी करने के लिए आए। तो अल्लाह पाक हमें नरमी अता करे, नरमी अता करे, नरमी अता करे, और लोगों में घुल मिल जाने वाला ऐसा होना चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनिए, हजरत मुआज बिन जबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, गौर से सुनिएगा इस रिवायत को। हजरत मुआज बिन जबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इंशाअल्लाह मैं आपको वो हदीस सुनाता हूँ, मेरे पास है वो हदीस, उसमें शायद वो यार आका के अखलाक करीमा का शेर सुनाता हूँ। तेरे खुल्क को हक ने, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खुल्क को हक ने जमील किया, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खुल्क को
तुझ सा हुआ है न होगा शागा तेरे खालिक़े हुस्न अदा की कसम। हजरत सईदा मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने, सच्ची बात करने, वादा पूरा करने, अमानतों को अदा करने, खयानत तर्क करने, यतीम पर रहम करने, पड़ोसी की हिफाजत करने, गुस्सा पी जाने, सलाम आम करने और नरम गुफ्तगू करने की वसीयत करता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान कुर्बान, मेरे आका कितनी खूबसूरत तरबियत फरमा रहे हैं। एक हज़रत सैयदा वहाब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बनी इसराइल के एक आबिद ने बारगाह इलाही में अर्ज की, इलाही मुझे दिखा कि शैतान लोगों को कैसे बहकाता है। बस उसे दिखाया गया कि शैतान के लश्करों ने जमीन का इहाता किया हुआ है, हर तरफ फैले हुए, घेरे हुए हैं, और हर शख्स के इर्द गिर्द शयातीन मक्खियों की तरह मौजूद है। तो उन्होंने अर्ज की, ये परवरदिगार, इनसे कौन बच पाएगा? यानी शैतान इस तरह बंदों को बहका रहा है और इसे घेरा तंग किया हुआ इसने, तो या अल्लाह इनसे कौन बच पाएगा, इन शैतानों से, इनसे कैसे बचे? तो रब इरशाद फरमाया, परहेजगार और नरम मिजाज शख्स ये शैतान से बच जाते हैं। कौन? परहेजगार यानी तकवे वाला, खौफ खुदा वाला, जो अल्लाह से डरता हो। कई जगह पर कुरान करीम में आया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। डरने का कितनी मकाम पर अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया। तो तकवा, और रमजान का रोजा क्या दिलाता हमें? तकवा, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा नसीब हो। तो मुत्तकी लोग और नर्म मिजाज, ये शैतान के मकरू फरेब से अल्लाह पाक उनको बचाता है। नर्म मिजाज, मैं जो रिवायतें में पढ़ रहा था उससे पता चलता है कि लोगों के काम आने वाले, नरम तबीयत, नर्म जबान और दरगुजर करने वाले पर जहन्नम की आग हराम है। लोगों के काम आने वाले, हमें बहुत मौका, यकीन माने मेरे मुत्तकिफिन इस्लामी भाइयों, आप हजारों की तादाद में हो ना, सिर्फ यहां पर अगर आपका यह ज़हन बन जाए ना, मैंने अपने आप को बदलना है, मैंने खुद को बेहतर बनाना है, आपका ये जहन बन जाए, मैं यहाँ खुद को बदलने आया, अपने आप को बेहतर, कोई क्या कर रहा है ये नहीं, और आप अगर ये कर लेना, मैं लोगों के काम आऊंगा। अच्छा मियाँ, अच्छा यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद हैं, बाबा जी आइए मैं आपको वजू खाने तक, बाबा जी मैं आपको यहाँ, बाबा मैं यहाँ को, हुजूर आप यहाँ आ जाए, हुजूर आप मेरी जगह बैठ जाए, अब बाबा जी आप टेंशन, अच्छा ये आप इधर ले लें, आप कोई नहीं, अब मेरे लिए कोई काम है बताइए, नहीं ये पहले आप ले लें, नहीं पहले आप ले लें, मैं थाल में रख देता हूँ, आप कह रहे मैं उठा लेता हूँ। कितने मौके मिलते हैं, अब सोचो कितने मौके मिलते हैं। वो अपने बैठे हुए हैं, अपने को करना ही कोई नहीं है, टांग पर टांग चला के बैठे हुए हैं, अपने को क्या, ये कोई करे कि ना करे। वो वैसे मौके पर वही वाकया याद आता है कि चंद दोस्त पिकनिक पे गए, तो खाने का टाइम आया तो दोस्तों ने कहा कि भाई चल तो सही, कुछ बर्तन निकाला हुआ है यार, थक बहुत गया हूँ, मेरे से बर्तन नहीं निकलते यार, बहुत थकन लगी हुई है। दोस्तों ने बर्तन निकाले और सारा हिसाब किताब बनाया कि खाना लाना है, बस लकड़ियां लिया, लकड़ियां जलाएंगे तो खाना पकेगा ना, लकड़ियां मकड़ियां नहीं लाता मैं, भैया को लगभग ही तो, अच्छा भाई लकड़ियां भी नहीं लाया, आग ही जला दे, आग आग से डर लगता है मेरे को, आग वाग नहीं जलाऊंगा मैं, आग वाग नहीं जलाऊंगा। हाँ अब खाना भी चढ़ गया, सब हो गया, खाना गर्म हो रहा है, भाई जाकर चम्मच हिला दे, भाई चम्मच कभी हिलाया नहीं है, खाना वाना गिर जाएगा, तुम लोग तकलीफ में आ जाओगे, मेरे को ऐसा काम नहीं दो, कोई काम तो करे अगला। दस्तरखान बिछ गया, खाना लग गया, फिर दोस्त ने कहा भाई खाना खा ले, हाँ यार चल अब एक बात तो मान ही लेता हूं तुम लोगों की यार, ऐसे होते हैं, ऐसे है अजीब अजीब वो गरीब किस्म की मखलूक बसती है दुनिया में भाई। इस काम के लिए तो उससे मना करना ही नहीं था ना, चलो अब इतना बोलते हो तो एक बात तो तुम्हारी मान ही लो, अपने भी बैठ जाते, चलो यार निगरान की को मानी नहीं मानी, कम से कम ये तो मान लो 2 टाइम का खाना तो मिल ही रहे ना यार, हल्के वल्के भी नहीं बैठता, उठता नहीं हुए हैं।
ये सब ये मुझसे नहीं होता। तो खाना, निगरान साहब कहाँ बैठना है, मैं हाजिर हूँ, मैं कुर्बान मेरे निगरान। ऐसी खुशबू लाता है मेरा निगरान, मजा आ जाता है। ऐसा निगरान मीठा लगता है जब कहता है ना आइए बैठिए खाने पर। उस जो निगरान से अच्छा कोई आदमी नहीं लगता हमको। और निगरान बोले आइए बैठिए हल्के में, यार निगरान साहब कहा हल्का, मैं हल्के में बैठ बैठ कर बिल्कुल हल्का हो गया। खाना खिला दो। तो अब मतलब बहुत तकलीफ को कितने मौके मिलते हैं, नरम गुफ्तगू। आप हजारों इस्लामी भाई हैं, फैदान मदीना अल्हम्दुलिल्लाह भरा। अच्छा फिर एक और कमाल है, अलग अलग सूबे के, कोई सिंध से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई कराची का, तो कोई बलोचिस्तान से, तो कोई KPK से आए हैं, तो कोई कहाँ से, कोई गिलगित बल्तिस्तान से आए, किधर किधर से, अलग अलग जबानों वाले, अलग। अच्छा जानते भी एक दूसरे को नहीं हम, एक दूसरे को जानते नहीं है। हमारा रिश्ता क्या, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, मुसलमान भाई भाई हैं। और यहां आकर बैठ गए, हल्के में बैठे हुए एक जगह पर जमा है। कितने मौके मिल रहे हैं हमें एक दूसरे के साथ गमख्वारी और खैर ख्वाही करने के, नरम गुफ्तगू करने के, हुस्न अखलाक इख्तियार करने के। तो इंशाअल्लाह हुस्न अखलाक के साथ रहेंगे, नरमी के साथ रहेंगे, और एक दूसरे के काम आएंगे। और माफी वाला मिजाज, ठीक है ना, मुझे माफ कर दीजिए, क्या कहेंगे? अल्लाह पाक हम सबको नरम मिजाज बनना नसीब फरमाए, आमीन। बिजाही खातमी नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। सल्लु अलैहि आलैहि, सल्लु अलैहि व आलैहि, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े हसीब की बात है, सल्लु अलैहि व आलैहि, सल्लु अलैहि व आलैहि, सल्लु अलैहि व आलैहि। बलगल उला बिकमालिही, कशफ़ दुजा बिजमालिही, हसन जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलैहि, सल्लु अलैहि व आलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो तीन मसले नमाज के अर्ज करने की नीयत थी। एक तो ये कि नमाज में
आगे या पीछे से कपड़ा उठाना, ये सजदे में आमतौर पे या बाज लोग पाजामा शलवार या पैंट उठाते हैं और फिर सजदे में जाते हैं। तो इस तरह सजदे में ये नमाज में कपड़ा आगे या पीछे से उठाना मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ गुनाह। अच्छा, अब जैसे आगे से तो नहीं उठाते बाज, लेकिन ये एक तादाद है, हो सकता है आप भी गौर करें, हो सकता है आपकी भी आदत हो कि जब दो सज्जों के दरमियान बैठते हैं, इसको जलसा बोलते हैं, और अत्तहियातो में बैठते हैं, इसको कायदा बोलते हैं, कायदा। तो कायदे में या दो सज्जों के दरमियान यानी जलसे में जब ये बैठते हैं तो वो अपना कपड़ा आगे से यानी घुटने पर बिछाते हैं खींचकर। ये एक तादाद की आदत मैंने देखी है। बताओ तो भी आदत इसी बाजू की पक्की हो जाती है कि छोड़ते नहीं है, छूटते नहीं है, समझ नहीं आती कैसे छोड़े इसको, लेकिन सीरियस ले तो छूट तो जाती है। तो एक तो ये, तो अब अगर ये और ये बाजार बिला जरूरत लग रहा है, यहाँ कोई जरूरत नहीं थी, खाली बस आदत पड़ी खींच के ये सेट करते, तो ये ना किया करें। और रुक्कू से खड़े होकर पीछे से कपड़ा खींचते हैं या साइड से खींचते हैं या खाली पकड़ते हैं, थोड़ा हिलाते हैं, ये देखे मैंने। तो इसमें अगर पीछे कपड़ा चिपकता हो, ये चिपकता है आमतौर पे जो भारी भरकम शख्सियात होती है वजन के एतबार से, उमूमन इनका चिपकता है। अब देखना नहीं, मतलब मुनासिब नहीं है, जगह वो देखने की नहीं है, लेकिन साइडों पे चिपक जाता है। तो ये तो इनके लिए तो जायज़ है, जिसका चिपकता वो हटा सकता है। लेकिन अब वो क्या बोलो, जो सुख लकड़ी भी होते हैं वो भी खींच रहे होते पीछे से, तो इनका कहाँ चिपकेगा, चिपकाओगे तो भी उखड़ जाएगा, ये खींच रहे होते हैं। यार इक्का दुक्का तो मैंने समझा कि आदतें निकलवाई है, यार आपको कहाँ यार चिपकता है, काहे को खींचते हो। तो यूं मतलब ये भी आदत होती है, और बार बार आपका हाथ उठेगा, लेकिन शायद मैं याद आऊंगा तो हाथ वापस आ जाएगा, क्या इसने बताया था। तो ये आदतें निकालनी है, ज़रूरत है। किसी को अगर दुबला पतला भी है और अगर वाकई किसी का चिपकता है तो ठीक है, वो सेट कर रहे, चिपकता नहीं है तो फिर आपका हाथ क्यों जाके चिपकता है, अपने हाथ को संभालें आप, नहीं खींचे पीछे से यूं दो हाथ से बाजू का सेट भी कर रहे होते झटक कर, इसकी जरूरत तो नहीं होती, आदत बस होती है। कपड़ों को छेड़ना यूं भी करते हो तो ताज्जुब नहीं है। दाढ़ी वाले, दाढ़ी या बदन या कपड़ों से खेलना फिर ये अलग मसला है, ये भी नमाज में मकरूह तहरीमी है। तो ये तो बैठे बैठे तो बहुत आदत होती है, बाल भी टूटते होंगे, मुड़ते भी होंगे, बेहतर थे, लेकिन आदत पड़ी फिर मुंह में डालते हैं, मुंह से चापते रहते हैं, फिर रोजे में भी चबाते होंगे, फिर इसमें भी बाल टूटते भी होंगे। फिर टूटने के फिर अलग मसाइल कि अगर एक मुट्ठी हुई नहीं है तोड़ा तो मसाला, और अगर एक मुट्ठी हो भी गई लेकिन टूटेगा तो एक मुट्ठी से ज्यादा का ही टूटेगा, इम्कान तो ये है। तो ये अलग मसला कि जानबूझकर कोई ऐसा अमल करना, हम खुद अमल करें कि बाल टूटे और एक मुट्ठी से मतलब यानी कि तो एक मुट्ठी जो बाल हो गया, दाढ़ी हो गई, तो हर बालों से मिलके दाढ़ी होगी, तो मुट्ठी के बाहर निकला तो उसको काटेंगे। अगर मुट्ठी से पहले एक बाल भी काट नहीं सकते बिला किसी शरई इजाजत के। हाँ, बाद होगा ऐसा होता है, जैसे यहाँ भी लोग ये साफ करते हैं, इसको सेट करते हैं तो काटते हैं थोड़ा, ये भी नाजायज है। ये मेरे ख्याल ये बुच्ची के बाल कहलाते हैं, बुच्ची। और ये बुच्ची या जो भी बच्ची जो भी बोलो, ये दाढ़ी में शामिल है, अलग नहीं है। तो होंठों के नीचे, ये निचले होंठ से एक भी बाल लेने का नहीं है, इसको छेड़ना ही नहीं है। हाँ, इसमें बात बात है कि बाल जो थोड़ा मुड़ जाते हैं और मुंह में आते रहते हैं, मुंह में आते हैं, पानी पियो तो आ जाते हैं मुंह में, तो इस तरह मतलब खाने में मुंह में आते हैं। तो जो बाल जितने आते उतने इस जरूरत की वजह से काट सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं।
अच्छा, बाद लोग ये बालों को, बाल की एक तादाद है, दाढ़ी को यहाँ से वो छीलते छीलते बाद वो डीप चले जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो दाढ़ी जो नहीं, ये गाल पर ये दाढ़ी है, जबड़ों पर ये जो दाढ़ी है, ये दाढ़ी है, इसको छेड़ना नहीं है। हाँ, जो बाल इन बालों से, जैसे मेरे पूरी दाढ़ी आपको कहीं भी कटिंग नजर नहीं आई, कटिंग करने से उल्टा मैंने नोट किया कि बदनुमा हो जाती है, फिर बाल 2-1 दिन में बढ़ जाते हैं, फिर बड़े अजीब व गरीब लगते हैं। तो शेव बड़ा हुआ लगता है, शेव लगता है, अब शेव नहीं है वो, तो नरम सुहानी और सोनी मोनी दाढ़ी आपकी बनेगी, आप छेड़ोगे नहीं। तो इस छेड़ने की इजाजत भी नहीं है कि डीप चले जाते हैं। तो ये जो मतलब जहाँ से बाल जमने हुए, तो मेरे बाल ये सारे जमे हुए हैं, अब इसमें से एक बाल भी मैं ले नहीं सकता कि ये सब दाढ़ी है। लोग यूं कर रहे होते हैं, ले रहे तो दाढ़ी वाले होते हैं, बाज़ आदमी हजरत होते हैं, तो मसला पता नहीं होता, तो यूं ये डीप चले जाते हैं। तो इसको डीप जाना नहीं है, ऊपर भी नहीं रहना, काटना नहीं है। कब काटना है? जब ये बाल इन बालों से कुछ जुदा होकर बाज़ औक़ात रुएं टाइप के बाल आ जाते हैं, जो दाढ़ी से बिल्कुल जुदा होते हैं और अच्छे भी नहीं लगते वो देखने में, ये काटते हैं। बाकी दाढ़ी का बाल नहीं, दाढ़ी के बाल काट रहे लोग और धड़ल्ले से काट रहे, कितने बैठे होंगे। इन गरीबों को मसला पता नहीं होता, तो ये काट रहे होते हैं, किसी को पूछते भी नहीं। मुश्किल है कि पूछे भी, किसको पूछे कि वो भी कहेगा हाँ मैं भी काटता हूँ, इम्कान इसका भी है। तो मुफ्ती साहिबान से पूछे, अपने दारुल सुन्नत है अपने रहनुमाई के लिए, इंशाल्लाह ये आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। तो हमारा लेके अब ये बात तो दाढ़ी की निकल आई, बात तो नमाज से चली थी, तो ये भी मसला ही है नमाज का, दाढ़ी से खेलने की बात आई थी। खेलना जो है ये खेलना कहलाता है। ये बैठे बैठे धंधा करते रहते लोग, कभी उंगलियां नचाते रहेंगे जमीन पर बैठे बैठे, तो मसाइल जो बयान हो रहे वो सर से गुजर रहे हो, क्योंकि वो हजरत और उंगलियों का रक्स देख रहे हैं, बैठे बैठे नचाते हैं ना उंगलियां, कर रहे होते। तो ये वैसे फजूल आदतें भाई, जिनकी हाजत नहीं है, बिला हाजत जो भी हम काम करते हैं वो फजूल कहलाता है। और एक मुसलमान के हुस्न इस्लाम में से है कि वो ला यानी बातें तर्क कर दे, यानी ला यानी चीज जो भी हो जिसकी जरूरत नहीं है फजूल, इसको तर्क कर दे। ये आदमी के हुस्न इस्लाम से, इस्लाम का इसमें हुस्न है। तो हम लोग तो फालतू काम इतने करते हैं कि अलमान व लफीज। ये तो कपड़ों का और साथ में दाढ़ी का हो गया मसला। और कुछ सुनोगे? अच्छा, और मतलब ये क्या है, 2 सजदों के दरमियान जो बैठते हैं उसको जलसा कहते हैं। ये जलसे में भी बारहा मैंने नोट किया है कि सही बैठते नहीं। असल जलसे में बिल्कुल सीधा बैठना है, कमर खम नहीं करनी, कमर सेट हो, सीधी हो, और कम से कम एक सुबहान अल्लाह जितना बैठना है। तो एक तादाद है जो नहीं बैठती, नहीं हो सजदे में गए दूसरे सजदे में आ गए, तो ये वाजिब छूटा, वाजिब है सीधा यानी कि एक सुबहान अल्लाह के कदर सीधा बैठना कि बैठे। इसमें बेहतर ये कि रब्ब ग़फ़िरली या अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ लीजिए, ये मुस्तहब है। ये पढ़ने का फायदा ये होगा कि आपका एक सुबहान अल्लाह की मिक़दार में बैठना भी हो जाएगा इसमें। अच्छा, इसमें भी एक को मैंने पकड़ा, तो वो यूं बस यूं आ रहा था और जा रहा था, तो मैंने उसको बोला कि, तो बोला आपने बोला रब्बि ग़फ़िरली पढ़ना चाहिए, तो मैं पढ़ता तो ये इस दौरान पढ़ लेता हूँ। यार ये कोई बात थोड़ी, बैठ कर पढ़ना बेटा, ये तूजा में आता हूँ के दौरान नहीं पढ़ना। ये भी एक मुझे उसके जवाब से सीखने को मिला कि ये भी गलत फहमी हो सकती है कि बंदा के भी पढ़ता तो बैठकर पढ़ना है, नो मूवमेंट, बैठकर सिर्फ पढ़ना है वो, तो ये सुभान अल्लाह की मिक़दार में हो जाएगा। इसकी आदत बनानी पड़ेगी, सीरियस लेना पड़ेगा, इजी लेंगे, करते वही करते रहेंगे। बड़े लोग
क्या बोलता हूँ, भारी भरकम लोग भी कर रहे होते हैं, जिनको यूं आदमी मसला पूछे, इनको असल तवज्जो ही नहीं होती। वो मैं भी बोलूंगा, इसको यूं लगेगा कि मुझे थोड़ी बोल रहे हैं, हम खान आफ्ताब, मैं तो सूरज हूं, सूरज को कोई चराग थोड़ी दिखाता है। ये सब बैठे हुए इनको ये समझाया जा रहा है। तो हजरत आपको भी समझा रहा हूं मैं, जो मसला जिसको नहीं आता मैं उसी को समझा रहा हूँ, जिसको आता है उसको यूं समझा रहा हूँ कि ये आता है तो आता रहे और अमल जारी रहे, वरना फिर भूल भुलैया हो जाएगा। तो इस तरह मतलब गलती जरा सबसे होती है। इंसान अल इंसान मुरक्कबुम मिनल खताए वन निस्यान, इंसान खता और निस्यान, निस्यान माने भूल, भूल जाना, इंसान खता और भूल का मुरक्कब है। इसके समझो खबीर में है कि भूलता ही है। तो ये क्या ऐसी भूल नहीं कर रही कि जो मतलब है कि हमें नुकसान पहुंचाए, तो इसका ख्याल रखना है। दूसरा, रुकू के बाद खड़ा होना, इसमें बाद लोग कमर अभी झुकी होती है और चले आते हैं सजदे में, ये नहीं करने का। इस पे भी पीठ बिल्कुल सीधी करनी है, अलिफ की तरह सीधा हो जाना है। तो सीधा होना वाजिब है, कमर सीधी करना ये वाजिब है। यूं करके यूं वापस चले जाएंगे फौरन, नहीं रुकेंगे तो मकरूह तहरीमी, नाजायज गुनाह। तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो इसके बाद कम से कम खड़े खड़े यही कह ले, रब्बना लकल हम्द। ये खड़े खड़े कहना है, नो मोमेंट, खड़े खड़े, हरकत नहीं, झुकने की हरकत नहीं करनी है, ठीक है ना। और झुकने के बाद उठते उठते भी रब्बना लकल हम्द नहीं कहना है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, इसका सही तरीका ये है, ये अल्लाह अकबर सबका तरीका है कि अल्लाह नसीब करे, कोशिश करने से होता है, मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे थियरी सुनकर नहीं होगा, प्रैक्टिकल आपको करना होगा। तो जैसे कि रुकू में है, तो रुकू से जब उठने की ये पोजीशन ली इसने, तो समी अल्लाह का सीन निकलेगा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। ये हा जो है ना आखिरी, ये सीधा खड़ा हो गया तो यहाँ खत्म हो गया, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी तरह जैसे सज्दे में गए तो अल्लाह अकबर का ये हरकत, जैसे कि अल्लाह अकबर, तो जैसे सज्दे में पूरा पहुंच गया, रा खत्म हो गया। ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मेरे बोलने से भी शायद समझ भी सबको नहीं पड़ी होगी, तो किसी जानने वाले से पूछना पड़ेगा। और नमाज का दर्द जज्बा होना चाहिए कि बंदा सीखे इसको और परफेक्ट नमाज सीखे और पढ़े। तो यूं मतलब है समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, पूरा सीधा होने के बाद खड़े खड़े ही पढ़ना, झुक कर नहीं जाना। और बेहतर यह कि रब्बना वलकल हम्द कहे, और बेहतर यह कि अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहे। चार है, तीन है। अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द, और तीसरा है रब्बना लकल हम्द। अवाम में जो अब तो खैर वो माइक हर तरफ तकरीबन आ गया, नमाज में जो मुकब्बिर होता था वो रब्बना लकल हम्द बोलता था, ये आमतौर पर। तो ऐसे मौके पर फिर हम वलकल हम्द बोलेंगे तो लोग समझाना शुरू करेंगे तुम गलत कर रहे हो, तो आप बोलोगे ये सही है, अफजल है, तो बोला कि हमारा मौजिन बरसों से करता है कि गलत है, तो बहस शुरू हो सकती है। तो मौके की मुनासिबत से ऐसी तरकीब। लेकिन अब मौका, अब तो मुश्किल है कि कहीं मतलब बगैर माइक के नमाज होती हो सकता है होती भी हो, कई जगह होती हो, ये भी हो सकता है। तो बहरहाल ये रब्बना लकल हम्द वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ये भी ये नहीं आता तो इसको भी सीखना पड़ेगा और रटना पड़ेगा। इंशाअल्लाह फिर कभी मिलेंगे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लु अलल हबीब। अब दुआ पढ़ेंगे। तो वैसे ये तअव्वुज़ व तस्बीह, अऊज़ु बिस्मिल्लाह, ये जब आयतें पढ़नी होती है तिलावत या बयान के पहले मुबल्लिगीन, क्योंकि आयतें, अब तो शजीरा पढ़ेंगे ना,
पढ़ने में हर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पढ़ने का है नहीं, मतलब वो अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद सलाम जो मैं पढ़ता हूँ, लोग ये समझेंगे ये भी पढ़ा हुआ है। इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शगे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। सईदे सजाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्मे हक दे बाकिर इल्मे खुदा के वास्ते। सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते। बहर मारूफ ओ सरी मारूफ दे बेखुद सरी, जुंदे हक में जुनैद बाशफा के वास्ते। बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। कुल फरह का सदका हमको फरह दे हुस्न सा, कुल हसन और बूसईद साजिदा के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अहसन अल्लाहु लहुम रिज़्क़न से दे रिज़्क़ हसन, दायरा साफ ताजुल अस्फिया के वास्ते। नसरा भी सालिह कसद का सालिह मंसूर रब, बेहयाते दीन मुहिये जां फिजा के वास्ते। तूर इरफानो उलूमो हमदो हुस्ना बहा, दे अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते। बहर इब्राहिम मुझ पर नारे गम गुलजार कर, भीख दे दाता भिखारी वास्ते। भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते। खाना ए दिल को ज़ियादा रूए ईमान को जमा, शहशिया मौला जमाल औलिया के वास्ते। दे मोहम्मद के लिए रोज़ी का रहमत के लिए, खान फज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। तीनों दुनिया के मुझे बरकत दे बरकत से, इश्क हक दे इश्क इश्क इमाम के वास्ते। हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए, कर शहीद इश्क हमज़ा पेशवा के वास्ते। दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे शम्स दे बदरुल उला के वास्ते। दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल मुझे, मेरे मौला हजरत अहमद रज़ा के वास्ते। पुरज़िया कर मेरा चेहरा हश्र में ऐ किबरिया, शहज़ियाउद्दीन पीर बासफा के वास्ते। अहयना फिद्दीन व दुनिया सलामुल बिस्सलाम,
चौधरी अब्दुस्सलाम खुश अदा के वास्ते इश्क अहमद में अता कर चश्म तर सोजे जिगर इश्क अहमद में अता कर चश्म तर सोजे जिगर या खुदा इलियास को अहमद रज़ा के वास्ते मेरे मुर्शिद आशिक खैरुल वरा के वास्ते सदका इन आया कदे छैन इस इस्मो अमल अफ़्व इरफा आफियत इस बेनवा के वास्ते इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हाथ उठाते ना दुआ के लिए, तो इसको गैप रखना चाहिए। बाज यूं करते हैं, बाज यूं करते हैं, बाज यूं करे हुए होते हैं, तो ये नहीं, बल्कि दोनों हथेलियां थोड़ा फासले हो, बीच में गैप हो। एक तो ये, दूसरा है कि आमतौर पर जब दुआ के बाद मुंह फेरते हैं, मुंह पर हाथ फेरते हैं, सुन्नत है, बरकत है इसमें, इसमें हम चेहरे पर लेते हैं इसको, लेकिन ये खाली यूं करते हैं। अब आपके गालों में चेहरा कहाँ से आ गया यार? चेहरा तो ये पूरा बनता है ना, इसलिए वो इसकी आदत निकाले। एक तादाद है जो खाली बस दुआ के बाद यूं कर लेते हैं, खुद अपने आप को प्यार कर लेते हैं, बच्चे को प्यार करते हैं, हाँ खाली यूं भी करते हैं। तो ये यूं मैं तो खुशी कभी करता हूँ, हर जगह डालता हूँ, बरकत आ जाए अंदर। लेकिन खैर ये जरूरी नहीं है खाली मुंह पे चेहरे पे हाथ फेरना है, ना कि खाली गाल थपथपाने। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने ये बात नकल की है कि एक बुजुर्ग दुआ कर रहे थे, सर्दी बहुत थी, तो इनका एक हाथ चादर में था, एक हाथ से दुआ कर रहे थे, तो ख्वाब में देखा कि एक हाथ नूर से भरा हुआ और एक हाथ खाली है। तो अर्ज़ की कि मेरा एक हाथ मैं तो दुआ की थी, तो आवाज़ आई या इस तरह कोई इशारा हुआ या कोई भी बयान किया गया, तुमने जो हमारी तरफ बढ़ाया तो हमने वो भर दिया। ये आसनुल वियाम इस तरह हाँ है, वो शायद मलफूजात में भी है या मलफूजात ही में अब पढ़ा है मैंने भी। अब ये पूरा भूल गया हूँ, नूर से भरना, और वो अब वो एक हाथ को भर दिया तो दूसरा हाथ जो छुपा रखा था ना इन्होंने, उठा ही नहीं था दुआ के लिए, वो खाली रह गया। तो हम तो यूं करते हैं, कभी यूं करते हैं, कभी रानों पे हाथ रख के दुआ मांग रहे होते हैं। तो सीने की सीध में या कंधों की सीध में या चेहरे की सीध में या इतने बुलंद हो जाए ये बगल की सफेदी नजर आ जाए। अब आप बोल रहे बगल की सफेदी कैसे नजर आएगी? तो पहले सर चादरों का इस्तेमाल ज्यादा था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आमतौर पे 2 चादरों में रहते थे, समझे? तो कुर्ता और ये भी इस्तेमाल गलबन साबित है, लेकिन ज्यादातर 2 चादरों में। तो जो चादरों में हाथ उठाएंगे ना, ये बगल की सफेदी नजर आएगी। जैसे वो इंशाअल्लाह हज पे जाएंगे ना, उस कंकरियां मारेंगे, शैतान की खैर नहीं है, छोड़ेंगे नहीं इसको, कंकरियां मारेंगे ना, तो इसमें भी है कि बगल की सफेदी नजर आ जाए, इतना उठाए। तो अब यूं बॉलिंग नहीं करनी है, वरना किसी और से टकरा कर हाथ रुक जाएगा। कंकरियां यूं मारी जाती है। शैतान को भी मारना ये असल तो सुतून ही है। अपने ऊपर जो शैतान मुसल्लत है, गुनाह करवाता है, उसकी नीयत भी कर ली जाए कि जाता है कि नहीं। तो शैतान ऐसा जलील होता होगा, जैसा कि बाद होगा तो हंगामे होते हैं, हड़तालें होती हैं, तो सदर के और लोग नहीं वो पुतले जलाते हैं और जूतों का हार पहनाते हैं उसकी तस्वीर को, तो उनको कुछ नहीं होता इसे, लेकिन सारा सदमा कितना होता होगा। तो शैतान को कितना सदमा होता होगा जब लाखों इसको धुतकारते होंगे, हड़ करते होंगे, कंकरियां मारते हैं। बाद लोग तो जूते डब्बे कौम छोड़ेगा नहीं करके मार रहे होते। ये नहीं सही, सुन्नत वही है, कंकरियां, खजूर के बीज
जितनी हो तकरीबन वो मारनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बाकी इंशाल्लाह जब हज के लिए चलेंगे तो वहाँ ये मसाइल सीखेंगे इंशाल्लाह। सल्लु सलात अल इशराक यरहमनल्लाह।